हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्मार्ट क्रिएटिव होम साइंस सेंटर में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ है एक्सेस, मतलब सब तक पहुँच। मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि ये शिक्षा नीति सब तक पहुँचेगी। दूसरा स्तंभ है इक्विटी मतलब इसमें सबकी भागीदारी रहेगी। तीसरा स्तंभ है क्वालिटी, मतलब नई शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण होगी। चौथा स्तंभ है इन्फोर्टेबिलिटी, मतलब किफ़ायती रहेगी। चौथा स्तंभ। पांचवा है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। जो पांचवा स्तंभ है जवाबदेही। इन पांचों स्तंभों को हमें याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत देश में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई? तो सबसे पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के द्वारा 1968 में शुरू की गई। तीसरा प्रश्न है, भारत में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई थी। 1986 में। और 1986 के बाद 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति शुरू की गई, वो भी 2020 में। प्रश्न नंबर चौथा है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? तो 34 ईयर्स के बाद, मतलब 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। पांचवा प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? मतलब 2021 से 2022 के बीच में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, नई शिक्षा नीति 2020 मसौदा समिति, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन है। दोस्तों, सातवां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया? तो इसे NHEB, मतलब नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत लागू किया गया। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिली। 29 जुलाई 2020 को मिली। प्रश्न नंबर 9 है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? तो इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर लागू किया गया। 10 है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में जो होगी वो 100% होगी। उसका रेशियो कितना हो जाएगा? 100% कर दिया जाएगा। मतलब GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% कर दिया जाएगा। दूसरा उद्देश्य है पूर्व विद्यालय में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। मतलब कि पूर्व विद्यालय में से जो माध्यमिक स्तर शिक्षा है उसका क्या कर देंगे? उसका स्वरूप बढ़ा देंगे, सार्वभौमिकरण कर देंगे। तीसरा उद्देश्य है स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना। मतलब जिन बच्चों ने पढ़ाई अपनी छोड़ दी है, उनमें से 2 करोड़ बच्चे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, छोड़ी तो ज़्यादा लोगों ने है, लेकिन उसमें से 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में वापस लाने का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर
11 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नई शिक्षा नीति में 3 से 18 साल की आयु वर्ग के जो आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। मतलब नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 3 से 18 साल की आयु वर्ग को तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। कितने? 3 से 18 साल के आयु वर्ग के लोगों को। प्रश्न नंबर 12 है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया है? तो इंग्लिश मतलब अंग्रेजी को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया है। कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। प्रश्न नंबर 13 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया, मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी कक्षा 5 तक के बालकों को। प्रश्न नंबर 14 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन से कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो कक्षा 5। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो वर्ष 2030 तक की गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। कितने वर्ष तक उनका लक्ष्य है? 2030 तक की उन्होंने लक्ष्य बनाया है सबको गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने का। फिर है प्रश्न नंबर 16, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2030 तक। प्रश्न नंबर 17 है, किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2035 तक उच्च माध्यमिक शिक्षा में 50% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। प्रश्न नंबर 18 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं। प्रश्न नंबर 20 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पादन GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर 6% GDP खर्च किया जाएगा। कितने प्रतिशत? 6%। प्रश्न नंबर 21 है, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो HECL का गठन किया जाएगा। किसका? HECL का गठन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो 5+3+3+4 पैटर्न होगा। 5-3-3-4 पैटर्न होगा। प्रश्न नंबर 23 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा में शुरू किया जाएगा? तो कक्षा 6। प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना
की जाएगी तो देश के शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसकी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। प्रश्न नंबर 25 है, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष तक कर दिया गया है? तो 3 से 4 वर्ष तक। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो 3 से 4 वर्ष तक का कर दिया गया है। दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कृपया आप इन्हें याद कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।